नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मथुरा को लेकर योगी सरकार का फैसला। कृष्ण जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे तीर्थ स्थल घोषित। 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगी शराब और मीट। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर थे सीएम योगी। मथुरा में ही सीएम योगी ने किया था ऐलान कि 10 किलोमीटर जो जन्मभूमि है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मीट नहीं बिकेगा। तो बड़ी खबर, कृष्ण जन्मस्थली के 10 किलोमीटर का दायरा तीर्थ स्थल घोषित किया गया। 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगी शराब और मीट। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और यह बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। मथुरा में ही सीएम योगी ने ऐलान किया था कि जन्मभूमि के 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया है और इस 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मीट नहीं बिकेगा। तो यह बड़ा ऐलान किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मथुरा को लेकर योगी सरकार का यह फैसला सामने आया है। तो कृष्ण जन्मस्थली के 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगी शराब और मीट। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जहां पर कृष्ण जन्मस्थली का 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया और इस 10 किलोमीटर के दायरे में ना ही शराब बिकेगा और ना ही शराब बिकेगी और ना ही मीट बिकेगा। तो मथुरा को लेकर योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। एसके वाजपेयी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जिस तरह से योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जन्मभूमि की बात करें तो 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसको तीर्थस्थल घोषित किया गया और साथ ही इस दायरे में ना ही मीट बिकेगा और ना ही शराब। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पहले घोषणा की थी जब वो मथुरा के दौरे पर गए थे। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो भी धार्मिक महत्व के स्थल हैं, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, उनका विकास पर्यटन नगरी और धर्म नगरी के रूप में हो। निश्चित है कि यही एक बड़ा विषय है जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने ब्रज विकास परिषद का भी गठन किया था, विकास परिषद का भी गठन हुआ था। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से 10 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले 22 वार्डों को धर्म स्थल घोषित कर दिया है। निश्चित है कि अब धर्म स्थल घोषित होने के बाद अब इन इलाकों में शराब और साथ ही साथ में मीट की बिक्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मथुरा दौरे के दौरान जब वो वहां पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं वहां पर सारी चीजों को देखा था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस दौरान भी इस पर प्रस्ताव मांगा था। लगातार शासन में इस चीज को लेकर मंथन चल रहा था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 22 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र होगा जहां पर धर्म स्थल के चलते किसी भी प्रकार की शराब या फिर मीट की बिक्री नहीं होगी, जो निश्चित ही वहां पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए जरूर राहत भरी बात है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम आपसे समझना चाहें, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, हम देख रहे हैं धार्मिक स्थलों का किस तरह से तस्वीर बदल रही है, किस तरह से वो कायाकल्प करने में लगे हैं। चाहे बात आप अयोध्या की कर लीजिए, चाहे बनारस की कर लीजिए और आप मथुरा। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम काशी की बात करें तो काशी में कॉरिडोर बन रहा है जिसमें भगवान के दर तक जाने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने निर्देशन में कॉरिडोर बनवा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार कई दौरे कर चुके हैं। अयोध्या की अगर बात करें, विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी, धर्म नगरी के रूप में उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं अयोध्या में एक अयोध्या सिटी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार में शराब माफिया के बुरे दिन। प्रदेश में पहली बार करीब 600 शराब माफिया चिन्हित। योगी सरकार में शराब माफिया पर सबसे ज्यादा कार्रवाई। योगी सरकार ने शराब से मौतों पर सख्त कदम उठाया है। देश में पहली बार आबकारी अधिनियम में संशोधन में फांसी तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। योगी सरकार ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई। देश में पहली बार आबकारी अधिनियम संशोधन में फांसी तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो योगी सरकार में
शराब माफियाओं के बुरे दिन। प्रदेश में पहली बार करीब 600 शराब माफिया चिन्हित किए गए। तो 3421 मुकदमे सरकार में दर्ज किए गए। 534 शराब माफियाओं की अब तक हुई है गिरफ्तारी। 11 पर कुर्की तो 367 पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। 101 शराब माफिया की 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। 162 शराब माफिया पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 196 की हिस्ट्री शीटर खोली। 2 शस्त्र लाइसेंस निरस्त। 154 को जेल भेजा गया। 26 अगस्त से 5 सितंबर तक 2807 मुकदमे दर्ज किए गए। तो शराब माफियाओं पर योगी सरकार में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को धार देने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर है। तो कांग्रेस कार्यालय से निकली प्रियंका गांधी वाड्रा। बैठक के बाद कार्यालय से निकली प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कॉल आवाज के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हुई हैं। कांग्रेस कार्यालय से निकली प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कांग्रेस कार्यालय से निकली प्रियंका गांधी। बैठक के बाद कार्यालय से निकली हैं प्रियंका गांधी। कॉल आवाज के लिए प्रियंका गांधी अब रवाना हुई हैं। तो कांग्रेस कार्यालय से निकली प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बैठक के बाद कार्यालय से निकली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कॉल आवाज के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हुई। तो एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी यहां पर प्रियंका गांधी के कंधों पर कि आखिरकार किस तरह से विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती दी जाए। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बैठक जारी। सलाहकार और रणनीति कमेटी के साथ कर रही है बैठक में तो कांग्रेस कार्यालय से प्रियंका गांधी फिलहाल निकल गई हैं। बैठक के बाद कार्यालय से निकली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कॉल आवाज के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हुई हैं। बड़ी जिम्मेदारी है प्रियंका पर। चुनौतियां तमाम हैं और इन चुनौतियों से कैसे पार पाना है ये बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के सामने। आखिरकार कैसे पार्टी मजबूत करेगी जमीनी स्तर पर, उत्तर प्रदेश में संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने, प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने बनी है। और बागपत से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या से सनसनी। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की हत्या। तौलिए से गला दबाकर की गई हत्या। बीजेपी से लड़ा था विधानसभा चुनाव। घर में मिला पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का शव। कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बिजरौल रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तौलिए से गला दबाकर हत्या की गई। घर में मिला पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का शव। तो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या से सनसनी। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की हत्या का मामला सामने आया है। तो तौलिए से गला दबाकर हत्या की गई। था मेरे पिताजी का ऑपरेशन था सुभारती में, मेरठ में। मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से कल शाम को 5 बजे आया। देखा तो यहाँ पे गाड़ी नहीं थी। तो मैं घर पे चला गया। मुझे लगा कि बाहर होंगे वो। फिर बाद में रात को 9:30 बजे के करीब इनके बड़े लड़के की कॉल आई, प्रताप सिंह तोमर की, मेरठ से। उन्होंने पता किया कि वो यहाँ पे नहीं है। उन्होंने पूछा मुझसे कि उनसे बात हुई। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, जो कि आज तक कभी आया नहीं। तो फिर उनसे बात संपर्क हो नहीं पाया। इधर उधर संपर्क किया, उनका पता नहीं चला। फिर और अब खबर है हापुड़ से। बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने मकान पर बोला धावा, जमकर लूटपाट की। घर में रखा आभूषण और कैश लेकर फरार हो गए चोर। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। तो हापुड़ से खबर, जहां पर बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। घर में रखी ज्वेलरी और कैश लेकर चोर फरार हुए हैं। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है।
और खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीएम चंद्र विजय सिंह। डीएम ने मौके पर लिया व्यवस्थाओं का जायजा, डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों से ली जानकारी। व्यवस्थाओं को लेकर प्रिंसिपल और स्टाफ को दिया है निर्देश। तो डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों ने तो व्यवस्थाओं पर का जायजा यहां पर लिया गया। और इस मौके पर न्यूज़ वन इंडिया ने जिले के ताजा हालातों पर डीएम से खास बातचीत की। देखिए, जानकारी की है अब तक की क्या सर स्थितियाँ चल रही हैं फिरोजाबाद की डेंगू को लेकर खासकर। हाँ, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी 400 के आसपास पेशेंट हैं। इन 400 पेशेंट्स में से डेंगू के पेशेंट्स 70 मरीज हैं और इसको देखते हुए लग रहा है कि डेंगू के पेशेंट्स में लगातार कमी आ रही है। और जिस तरह से पब्लिक में थोड़ा पैनिक है, उस वजह से वायरल और बाकी जो मरीज़ हैं वो अस्पताल में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है कि लोग बाग जो हैं, जो मरीज़ हैं उनको लगातार देखा जा रहा है कि किस क्षेत्र से निकल रहे हैं और वहाँ पे सभी एक्टिविटी हमारी सर्वेलेंस की या सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई वो सब पूरी अच्छी तरह से चल रही है। अभी एक हुमायूंपुर हमारा एरिया है जिसमें पिछले दिनों में कुछ वायरल के मरीज ज़्यादा आए हैं, तो वहाँ पे भी वृद्ध अभियान चल रहा है, रहता है। सर मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया था, उसके बाद लगातार नज़र बनाए हुए हैं आपसे, कल भी अपडेट लिया है, किस तरीके का अपडेट और क्या निर्देश किए? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल डीसी के माध्यम से भी और लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। डेली अपडेट हम लोगों से लेते हैं कि किस तरह की परिस्थिति में कितने मरीज हैं, क्या उनको उपचार दिया जा रहा है। उपचार की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे ठीक है, उसका फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन द्वारा भी दिया जा रहा है सभी। तो उसे और आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणपति बप्पा घर घर में विराजेंगे। आपको बता दें कि हड़ताल तीज के अगले दिन से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। इसका समापन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा, जिसे गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तो देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर बेहद धूमधाम के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। तो भक्तों के सारे संकट हरेंगे विघ्नहर्ता। हालांकि अगर पिछले साल की हम बात करें तो इतने भव्यतम रूप में इस त्योहार को नहीं मनाया गया था। कोरोना का समय चल रहा था, केसेस बढ़ रहे थे अगर हम पिछले एक साल की बात करें। लेकिन एक बार फिर से अब थोड़ी ये कहा जा सकता है कि थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर भक्तों को दी जा रही है। कोरोना वायरस ने जहां हर त्योहार और धार्मिक कार्यक्रमों पर असर डाला है, वहीं देश भर में मनाए जाने वाले गणपति महोत्सव पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। हरिद्वार में पाबंदियों के साथ ही गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। इस मौके पर महामाया गणपति संगठन ने हर साल की तरह अपने अलग अलग अंदाज में गणेश चतुर्थी की थीम रखी है। इस बार वैक्सीनेशन की थीम के साथ पर्व का आनंद उठाया जाएगा, जिसमें गणपति को हाथों में वैक्सीन लगाते हुए दिखाया गया है। संगठन ने बताया कि मूर्ति को बाल रूप देने का उद्देश्य तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक करना है, खास तौर से बच्चों को। तो बच्चों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है और यही वजह है कि गणेश जी को यहां बाल रूप में दिखाया गया है। गणेश चतुर्थी पर वैक्सीनेशन की ये थीम देखिए किस तरह से थीम के अकॉर्डिंग यहां पर सजावट भी की गई है। तो गणेश चतुर्थी पर वैक्सीनेशन की ये थीम तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर गणेश जी को बाल रूप में दिखाया गया है, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हाथों में वैक्सीन लिए दिखे गणपति। यहाँ गणेश जी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाल रूप में दिखाया गया है ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके। पाबंदियों के साथ साथ
यहाँ पर गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश में देखी जा रही है। देखिए तमाम यहाँ पर देखिए नितिन गडकरी तस्वीरों में मौजूद हैं, जहाँ पर गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया नितिन गडकरी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। किस तरह से पूजा अर्चना भगवान गणेश की वो कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हाथों में वैक्सीन लिए दिखे गणपति बप्पा इस बार, और ये बेहद अनोखी थीम ये कहा जा सकता है इस बार देखने को मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जी से प्रार्थना करता हूं, वे विघ्नहर्ता है। पूरी दुनिया पर, हमारे देश पर, हमारे महाराष्ट्र पर कोरोना का संकट है, उसका विघ्न है, उस विघ्न को वो हरे। साथ साथ लगातार हम लोग देख रहे हैं, कभी बारिश होती है, कभी किसी प्रकार की आपत्ति आती है, कभी तूफान आता है। इन सारी आपत्तियों में खड़ा रहने का आत्मबल ईश्वर हमको दे, विघ्नहर्ता हमको दे, हमारे किसानों को दे। और चूंकि वे बुद्धि की भी देवता है, तो ये भी उनसे प्रार्थना है कि हम सभी को सुबुद्धि दे, हमारे हाथों से अच्छे कार्य हो। इस प्रकार की प्रार्थना मैं उनसे करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से मंदिर खोलने पर भी विघ्न है काफ़ी दिनों से, उस विघ्न को हरने के लिए किस तरीके से? देखिए, हमने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।